अणुरणीयान महतो महीयान आत्मास्ते जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अणोः अणीयान महता महीयान आत्मा अस्य जंतोः निहितः गुहायां तम अक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। अन्वय देखेंगे इसका, ये देख लीजिए अवतरणी का। एवं इस प्रकार दो मंत्रों से प्रत्येक आत्म स्वरूप को समझाकर, दो मंत्र कौन कौन? हंता चेन मन्यते हतुम और ना जायते म्रियते व, एक मंत्र, दूसरा हंता चेन मन्यते हंतुम। इन दो मंत्रों के द्वारा प्रत्येक आत्म स्वरूप को समझाकर तद आत्मभूत का अर्थ है तत्व क्या लेंगे? प्रत्येक आत्म स्वरूप। प्रत्येक आत्म स्वरूप का आत्मा कौन है? हाँ, प्रत्येक आत्म स्वरूप के आत्मभूत, आत्मभूत नवात्मा, प्रत्येक आत्म स्वरूप के आत्मा परमात्मा के स्वरूप को कहते हैं। अन्वय देखेंगे अणोह अणीयान महता महीयान अस्य जंतु हो आत्मा। क्या अन्वय बताया मैंने? हाँ, अब पहले जो अन्वय तत्वविवेचनी में था वो तो ऐसा नहीं था ना। तत्वविवेचनी का अन्वय का क्या था? अणो अणीयान महता महीयान आत्मा अस्य जंतु गुहायाम नीता, ये था ना। और इसमें अन्वय ऐसा है अणो अणीयान महता महीयान अस्य जंतु आत्मा गुहायाम नीता। धातु प्रसादात आत्मना अक्रतुः अक्रतुः धातु प्रसादात आत्मनः महिमानम पश्यति वीतशोकः। अणु से अणु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। महान से महान कौन है? आत्मा है। महान से महान कौन है? आत्मा मतलब परमात्मा। वो कहाँ है? तो स्थान बताया है अस्य जंतु, वो अस्य जंतो आत्मा। अस्य जंतो आत्मा मतलब है मतलब इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके, आत्मा का अर्थ है नियंता। आत्मा का अर्थ होता है अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला। आत्मा क्या होता है? अंदर प्रवेश करके। हाँ, तो किसके अंदर प्रवेश करके? अस्य जंतु इस जीवात्मा के, इस जीवात्मा के। आत्मा का अर्थ? हाँ, नियंता है आत्मा भी। तो ये नहीं, आत्मा अर्थ यहाँ परमात्मा लेना है ना आत्मा का। हाँ, आत्मा का अर्थ नियंत्रण करने वाला। हाँ है, देखो सर्वात्मा भगवान का क्या अर्थ है? अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा। सर्वात्मा भगवान कैसे है? तो अंतः प्रविष्टा शास्त्रा नाम जना नाम, लोगों के अंदर प्रवेश करके नियंता। तो सर्वात्मा का अर्थ ही है नियंता। क्या है कि आपका अंदर प्रवेश करके शासन करने वाले, नियमन करने वाले शब्दार्थ ही है। तो ये अस्य जंतु हो आत्मा मतलब इस जंतु के अंदर प्रवेश करके, इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाले। कौन? जो अणु से अणु है और महान से समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वय होता है। इसलिए अणु से अणु, महान से महान, ये आत्मा ही है। और जो मतलब षष्ठीन पदों के साथ उनका अन्वय नहीं होगा। समान विभक्ति वाले पदों में एक साथ अन्वय होता है, ध्यान रखना। अणु से अणु तथा महान से महान, इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला परमात्मा। परमात्मा हो गया। और फिर एक बार जो है ना अध्ययन कर लेना किसका? जंतु का, कि इस जीवात्मा के हृदय गुहा में स्थित है। जीवात्मा के हृदय गुहा में रंग रामानुज भाष्य में दोनों प्रकार से लिया। अस्य जंतु आत्मा, इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला आत्मा। तो यह आत्मनि तिष्ठन श्रुति कहती है कि आत्मा के अंदर भगवान रहते हैं। और फिर हृदय में भी स्थिति कहती है। तो हृदय में स्थिति कहती है तो फिर इस जीव के हृदय गुहा में स्थित है। दुदाई स्थिति समझते हो? आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थिति, हृदय में आत्मा है और आत्मा में कौन है? परमात्मा। ठीक है। और हृदय में ही आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित हैं। दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से परमात्मा कहाँ स्थित है? हृदय में। तो हृदय में भी स्थिति इस प्रकार आती है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, ये श्रुति एक ही शरीर रूप वृक्ष में दोनों की स्थिति बता रही है ना। तो दोनों है, तो यहाँ दोनों यहाँ पर आ गया कि इस जीवात्मा के हृदय गुहा में स्थित है। लगाइए अक्रतु का अर्थ है मुमुक्षु, काम कर्म न करने वाला मुमुक्षु। धातु प्रसादात का अर्थ है कि परमात्मा के अनुग्रह से आत्मना महिमानम
आत्मा की महिमा को करने वाले। यहाँ आत्मा का क्या अर्थ है, जो पहले से प्रसंग चल रहा है, जीवात्मा। आत्मना महिमानम तम, कि आत्मा की महिमा को करने वाले। आत्मा की महिमा क्या है, अपात पापमत्वादी गुणों का आविर्भाव। तो अपात पापमत्वादी गुणों का आविर्भाव रूप महिमा को करने वाले, या सर्वज्ञता रूप महिमा को करने वाले। किसकी महिमा को करने वाले, आत्मा। हाँ, आत्मा की मतलब जीवात्मा की महिमा को करने वाले। तम पश्यति, उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है तो बीत शोका, तब शोक रहित हो जाता है। हो जाएगा शब्दार्थ। भाष्य में देखेंगे श्रुति क्या है, अणु अणियान है ना। तो देखो अणोह का अर्थ है सूक्ष्मात, सूक्ष्मात लिखा है ना आगे। अणु का क्या अर्थ है, सूक्ष्मात। तो सूक्ष्म को सूक्ष्मात चेतनात्, सूक्ष्म कौन है, चेतन। चेतन मतलब जीवात्मा है, चेतन से क्या लेना है, जीवात्मा। तो अणु का अर्थ है सूक्ष्मात चेतनात्। तो सूक्ष्म किसकी अपेक्षा सूक्ष्म है, तो सर्वा चेतना या सर्वा चेतना अपेक्षा, कि सभी अचेतन की अपेक्षा सूक्ष्म कौन है, जीवात्मा। सभी अचेतन की अपेक्षा सूक्ष्म कौन है, जीवात्मा। तो अणु का अर्थ हो गया सूक्ष्म चेतना, ठीक है। और श्रुति में अणु के बाद क्या शब्द आया, अणियान। अणियान का अर्थ किया अणुतरा। अणियान का अर्थ क्या है, अणुतरा। सभी चेतन की अपेक्षा सूक्ष्म चेतन से अणुतर। अणुतर का मतलब क्या है कि ततोष्ट सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म चेतन से अणुतर अर्थात सूक्ष्म चेतन से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म चेतन से भी तत्व से क्या लेना है, सूक्ष्म चेतना भी, सूक्ष्म चेतन से भी सूक्ष्म अर्थात तद अंता प्रवेश योग्य, उसके अंदर प्रवेश करने के योग्य। किसके अंदर, हाँ, चेतन के अंदर प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा। महता, महत्व यहाँ पर है महता महियान। इसका अर्थ बताते हैं महता का अर्थ है आकाश आदि। अभी महान, आकाश महान से भी महान। महान कौन है, आकाश आदि। आकाश आदि से भी। और महियान का अर्थ महत्तरा। महियान का क्या अर्थ है, हाँ, महियान। यहाँ ईसुन द्विवचन विभज्योपद, द्विवचन विभज्योपद तरफ ही शुरू हुए ना। जब दो से तुलना करने हो तब क्या प्रत्यय आता है, ईसुन। तो वहाँ तरफ भी दो से तुलना करने में आया, ठीक है। तो अब ये महान आकाश आदि से भी ज्यादा महान। तो आकाश आदि से भी ज्यादा महान, इसका क्या मतलब है, स्व अव्याप्त वस्तु रहिता, अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परमात्मा से व्याप्त न हो। परमात्मा से व्याप्त, परमात्मा व्यापक है और व्याप्त कौन है, संपूर्ण जगत। तो ऐसी कोई वस्तु है जो परमात्मा से व्याप्त न हो। तो अर्थ हो जाएगा कि परमात्मा से अव्याप्त वस्तु से रहित, मतलब अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित कौन है, अपने से, अपने वाला परमात्मा। परमात्मा कैसा है, अपने से अव्याप्त वस्तु वाला है या अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित है। और जीवात्मा कैसा है, अपने से परमात्मा। जीवात्मा सभी वस्तुओं को व्याप्त करके रहता है। जीवात्मा धर्मबोध ज्ञान से एक शरीर में रहता है ना। जीवात्मा धर्मबोध का धर्मबोध ज्ञान एक शरीर में रहता है ना। तो क्या है कि जीवात्मा एक शरीर में रहता है ना व्याप्त होकर के, वो भी कैसे, धर्मबोध ज्ञान के द्वारा। और परमात्मा स्वरूपता सब जगह रहता है। तो परमात्मा सबको व्याप्त करके रहता है। तो अपने से अव्याप्त वस्तु वाला कौन होगा, अपने से अव्याप्त वस्तु, मतलब जीवात्मा से अव्याप्त वस्तु में बहुत है ना। तो अपने से अव्याप्त वस्तु वाला है जीवात्मा। और अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित कौन है, परमात्मा। हाँ, तो अपने से अव्याप्त वस्तु से रहित, ये अर्थ हो गया, लगेगा। आत्मा से जंतोर नीतो गुहायाम, अस्य जंतो हो, अस्य जंतो से क्या लेना है, तो बताते हैं ना जायते म्रियते वा, इन दोनों मंत्रों से निर्दिष्ट चेतन, इन दोनों मंत्रों से निर्दिष्ट चेतन जीवात्मा। लग गया, चेतन जीवात्मा जंतु कर हुआ। हमने बताया था ना अन्वय कैसा होगा, अस्य जंतु हो आत्मा, है ना। तो अभी रुक जाओ, ये पैराग्राफ के बाद बोलना। इन दो मंत्रों से निर्दिष्ट चेतन कौन है, जीवात्मा। जीवात्मा का आत्मा कौन है, वो परमात्मा। और आत्मा का अर्थ क्या है, अंता प्रविष्ट नियंता, जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियंत्रण करने वाला, जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला परमात्मा, है ना। इस जीवात्मा के हृदय गुहा में स्थित है। दो बार अन्वय किया है। अच्छा, किसका दो बार अन्वय हुआ, आत्मा का, आत्मा का है, ठीक है, जंतु का, ठीक का। इस जंतु के हृदय गुहा में स्थित आत्मा, और फिर इस जीव के कहाँ पर, हाँ, हृदय गुहा में स्थित है, ठीक है। इस जीव के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला और जीव के हृदय गुहा में स्थित, ठीक कह रहे हैं आप, है ना। दोनों में उसी का अन्वय होगा जंतु का। चलिए जी,
अभी कहते हैं यहाँ पर अतश्चा चाहता और इस कारण पूर्व मंत्र निर्दिष्ट, पूर्व के 2 मंत्रों में निर्दिष्ट, इस मंत्र से पहले 2 मंत्रों में किसका वर्णन आया था? परमात्मा का, जीवात्मा का आया था ना, जीवात्मा का प्रत्येक आत्मा। और इस कारण पूर्व के 2 मंत्रों में निर्दिष्ट प्रत्येक आत्म स्वरूप की अपेक्षा, प्रत्येक आत्म स्वरूप की अपेक्षा अणु अणियान इस मंत्र के संदर्भ से प्रतिपाद्य या इस मंत्र के प्रसंग से प्रतिपाद्य कौन है? परमात्मा। मंत्र के प्रसंग से प्रतिपाद्य वस्तु अन्य ही है। प्रतिपाद्य कौन है? परमात्मा, वो अन्य ही है। इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। अणु अणियान इस मंत्र के संदर्भ से प्रतिपाद्य कौन है? परमात्मा। अब वो अन्य ही है, किसकी अपेक्षा अन्य है? जीवात्मा कहाँ प्रतिपाद्य है? अच्छा, अन्य ही है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि अस्य जंतो हो और फिर क्या है? आत्मा अलग अलग हो गए ना ये। तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा का वर्णन है, वहां पर उसका वर्णन है। पूर्व में जिसको वर्णन किया था उसका असजंतों पद से, उसको वस्तु से लिया गया। आगे देखेंगे न, यहाँ पर न चा का अन्वय बाद में करेंगे, न का अन्वय बाद में चा। और अब ये ध्यान देना, यहाँ पर शंका ऐसी हो रही है कि अस्य जंतुओं का अन्वय केवल गुहायाम में किया जाए। किसमें किया जाए? गुहायाम। जैसे कैसा बता रहा हूँ, अणु अणियान महता महीयान आत्मा अस्य जंतु गुहायाम नीता। आत्मा अस्य जंतु गुहायाम। तो अब अस्य जंतुओं का अन्वय किसके साथ हो रहा है? जंतु का क्या? गुहा। अणो अणियान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतु गुहायाम नीता। तो अभी अस्य जंतुओं का अन्वय किसके साथ किया? गुहा के साथ। तो ये शंका हो रही कि अस्य जंतुओं का अन्वय केवल गुहा के साथ किया जाए और आत्मा के साथ न किया जाए। क्यों? अन्वय दोनों के साथ किया गया है ना। है? अस्य जंतु आत्मा और अस्य जंतु गुहायाम नहीं था। जंतुओं का अन्वय दोनों के साथ किया गया है, किसके साथ? आत्मा के साथ और गुहा के साथ। और शंकाकार क्या कहता है? केवल जंतुओं के साथ अन्वय करो, नहीं, जंतुओं का अन्वय केवल गुहा के साथ करो। जंतुओं का अन्वय केवल, और किसके साथ न करो? आत्मा के साथ मत करो। ऐसी शंका है, लगाइए। न कन्वय बाद में चाह अस्य जंतो इत्यस्य, अस्य जंतो इसका, हृदय गुहा वाचिना संबंध सापेक्षेण। हृदय गुहा वाचिना का अर्थ है हृदय गुहा का वाचक। हृदय गुहा का वाचक क्या है? तो देखना आगे लिखा है गुहायाम इति अनेन एव, लिखा है ना। गुहायाम इति अनेन एव करते, गुहायाम इति अनेन शब्देन एव। हृदय गुहा का वाचक कौन है? गुहायाम ये शब्द, गुहायाम ये शब्द। और ये शब्द कैसा है? संबंध सापेक्ष। कैसा है? संबंध सापेक्ष, मतलब संबंध सापेक्ष है। जब ऐसा कहा जाएगा ना कि गुहायाम सप्तमी है ना, तो प्रश्न क्या होगा? कौन? गुहायाम का, गुहा में कौन? तो संबंध की अपेक्षा हो रही ना। गुहा में किसका संबंध है? गुहा में किसका संबंध है? तो संबंध सापेक्ष शब्द हो गया ना गुहायाम। लगाइए, ऐसा लगाना, संबंध सापेक्ष। अच्छा, हृदय गुहा के वाचक संबंध सापेक्ष, या ऐसा रखना संबंध की अपेक्षा होने से, संबंध की अपेक्षा होने से हृदय गुहा के वाचक गुहायाम इस पद के साथ ही, गुहायाम इस पद के साथ ही अन्वितत्वेन, गुहायाम इस शब्द के साथ ही अन्वित होने से, गुहायाम इस शब्द के साथ ही अन्वित होने से। तो यहाँ ध्यान देना, इति अनेन अन्वितत्वेन, इसके गुहायाम इस शब्द के साथ ही अन्वितत्व होने के कारण, अन्वय से युक्त जिसका अन्वय होगा उसे क्या कहेंगे? अन्वित। तो बताइए गुहायाम इस पद के साथ अन्वय किसका हो रहा है? अस्य जंतुओं का। तो अन्वित कौन हुआ? अस्य जंतु। तो गुहायाम इसके साथ ही अन्वितत्व होने से, या गुहायाम इसके साथ ही अन्वय होने से, किसका अन्वय? अस्य जंतुओं का। तो न आत्मा इति अनेन अन्वया, कि आत्मा इति अनेन न अन्वया लग जाएगा। न आत्मा इति अनेन अन्वया है तो क्या करेंगे? आत्मा इति अनेन न अन्वया। आत्मा इस पद के साथ अन्वय नहीं होगा, किसका? अस्य जंतुओं का। ठीक है, दोबारा लगाना। क्या? और अस्य जंतु इस शब्द का संबंध सापेक्ष हृदय गुहा के वाचक गुहायाम इस पद के साथ ही अन्वय होने से, किसका अन्वय? अस्य जंतु। ठीक है। और न आत्मा इति अनेन न अन्वया, आत्मा इस पद के साथ अस्य जंतुओं का अन्वय नहीं होगा। हो गया। इति न संख्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ना कहाँ से लाएंगे? इति न संख्यम,
ठीक है, इति ना संख्यम, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। क्यों? सुनो, काकाक्षी न्याय देखो, कौवा होता है ना, कौवा के गोलक होते हैं 2 और चक्षु इंद्री होती है 1। तो कभी ऐसे करेगा तो इस गोलक से देखेगा, ऐसे करेगा इस गोलक से देखेगा, तो उसकी एक ही चक्षु इंद्री का दोनों तरफ अन्वय हो जाता है। एक चक्षु इंद्रिय पे दोनों तरफ अन्वय हो जाता है। वैसे एक बार पढ़ेगा जंतुओं का दोनों के साथ अन्वय हो जाएगा। ये अन्य प्राणी होते हैं 2 इंद्रिय होते हैं। हाँ हाँ, चक्षु इंद्रियां जो है ना दोनों, दूसरों ऐसा समझना कि चक्षु इंद्रियां दोनों गोलकों में होती हैं अन्य सभी की। तो इंद्रिय एक रहेगी पर एक ही चक्षु इंद्री दोनों में विद्यमान है ना। हाँ, एक ही चक्षु इंद्री 2 जगह विद्यमान है और उसकी क्या है कि एक ही दोनों 2 जगह विद्यमान नहीं है, वो चलती है कभी इधर कभी इधर, ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो इंद्रिय चक्षु तो एक गिनी जाती है ना, तो एक आंख का बोलते हैं ना, इसीलिए एक आंख का बोलते हैं ना कि एक तरफ ही एक बार में देख पाता है। अच्छा, कौवे देखा, देखते ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पर लगाइए, इति ना संख्या में ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्म शब्दान्वित से, आत्म शब्द से अन्वित कौन? अस्य जंतु। कौन? आत्म शब्द से अन्वित अस्य जंतु का ही, अस्य जंतु का ही काकाक्षी न्यायेन उभयत्र अन्वय दोषाभावात, काकाक्षी न्याय से दोनों स्थान में अन्वय करने में कोई दोष नहीं। दोनों स्थान कहाँ कहाँ पर? वो गुहा में और आत्मा शब्द के साथ। आत्मा शब्द से अन्वित, आत्मा शब्द के से अन्वित अस्त जंतोष का काकाक्षी न्याय से दोनों स्थान पर अन्वय करने में कोई दोष नहीं है। इसमें एक दृष्टांत देते हैं, मूलतः शाखाम परिवास से उपवेशम करोति। मूल का मतलब होता है निचला भाग। मूल का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, अब देखिएगा कि छड़ी यदि बनाना हो तो क्या है कि निचले भाग से काट करके लकड़ी छड़ी बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों? मोटा छड़ी को काट करके बना देंगे, बढ़िया, कितनी छड़ी बन जाएगी, उसकी छड़ी मजबूत बनेगी नीचे की, यही बता रहे हैं। चलिए, मूलतः आकार है कि मूल से शाखा को काट कर, मूल से शाखा को उपवेशम करोति का अर्थ है छड़ी बनाता है। मूलतः शाखा परिवार से, मूल से शाखा को काटकर छड़ी बनाता है। अब सुनो, यहाँ पर शाखा मूलतः परिवार से मूलतः उपवेशम करोति, ऐसा अर्थ होता है मूल से शाखा को काटकर। क्या? नहीं, 1 मिनट, शाखा काटकर मूल से उपवेश बनाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मूल से शाखा को काटकर, मूल से शाखा को, मूल से ही शाखा काट ली जाएगी, मतलब उसके अंदर का भाग, मूल से शाखा को काटकर। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, इंग्लिश में देखा है गोपाल ने, लगाइए। मूलतः शाखा, ये मूल से शाखा को काट करके और मूल से छड़ी को बनाता है। इति यहाँ पर परिवासिता अन्वित, परिवास से था ना, परिवासना अन्वित की, परिवासना से अन्वित मूल इस पद का, परिवासना से अन्वित, परिवासना के साथ जिसका अन्वय होगा उसे क्या कहेंगे? परिवासना अन्वित। परिवासना के साथ अन्वित कौन? मूलता इस पद का उपवेशन करोति, इसके साथ भी अन्वय स्वीकार किया जाता है। अन्वय अंगीकृतत्व का स्वीकृतत्व, अन्वय का स्वीकृतत्व है या अन्वय स्वीकार है? कहाँ का वचन है या क्या प्रमाण है, ऐसे ही बना दिए? नहीं, ये तो लोग व्यवहार से इसको समझ सकते हैं, है कहीं का वचन, लेकिन इसको समझ सकते हैं ऐसा ही समझाने के लिए। यहाँ पर जैसे अब ध्यान देना, दोषा भावात में यह हेतु है, क्योंकि मूलता शाखा परिवास उपवेशम करो से यहाँ पर मूल से शाखा को काटकर मूल से छड़ी को बनाता है। यहाँ पर परिवासना से अन्वित मूल इस पद का उपवेशम करो तो इसके साथ भी अन्वय स्वीकार किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 जगह अन्वय स्वीकार किया जाता है, ऐसे काकाक्षी न्याय से अस्त जंतुओं का भी 2 स्थान पर अन्वय स्वीकार किया जाएगा। दृष्टांत के तौर पर इसको दे दिया। जीव हृदय गुहा वर्तित प्रतिपादने अपी। अब अणुवणियान महतो महियान इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित परमात्मा कहाँ रहता है? जीव की गुहा में, जीव के हृदय गुहा में है। तो जीव की हृदय गुहा में रहने पर भी वो जीव से भिन्न है, जीव से भिन्न। लगाइए, जीव हृदय गुहा वर्तित प्रतिपादने अपी, जीव की हृदय गुहा में निवास का प्रतिपादन होने पर भी, वर्तित्व का रहना विद्यमानता,
जीव की हृदय गुहा में परमात्मा की जीव की हृदय गुहा में विद्यमानता का प्रतिपादन होने पर भी जीव से भेद सिद्ध होता है। जीव से भेद सिद्ध होता है, क्या है ना, तो जीव से भेद सिद्ध होता है, इसलिए दोनों जगह अन्वय करने में कोई बाधा नहीं है, क्यों भिन्नी है वो। ये भी दूसरा हेतु है। और जीव के हृदय गुहा में विद्यमानता का प्रतिपादन होने पर भी किसकी विद्यमानता का, अणुवणियान महतोमयान इस प्रकार प्रतिपादित परमात्मा का। जीव की हृदय गुहा में परमात्मा की विद्यमानता का प्रतिपादन होने पर भी जीव से भेद सिद्ध होता है। जब भेद सिद्ध होता है तो अन्वय करने में कोई बाधा नहीं दो जगह। अब देखना, यदि कोई ऐसा कहना चाहे ना, क्या, जब जीव की हृदय गुहा में कौन रहेगा, जीव भी रहेगा, जीव के हृदय गुहा में कौन रहेगा, तो इस मंत्र के में अणुवणियान महतोमयान आत्मा इस प्रकार प्रतिपादित परमात्मा जीव से अभिन्न है। जीव के हृदय गुहा में जीव रहेगा, इसलिए इस मंत्र में अणुवणियान महतोमयान इस प्रकार प्रतिपादित जो परमात्मा किससे अभिन्न हो जाएगा, जीव से। किससे अभिन्न हो जाएगा, तो कहते हैं देखो भाई, जीव की हृदय गुहा में जीव रहता है, ऐसा प्रतिपादन करने से कोई प्रयोजन हुआ क्या, नहीं समझे। जीव के हृदय गुहा में जीव तो रहता ही है, तो उसके प्रतिपादन करने से क्या फायदा हुआ। वही कहते हैं लगाइए, जीवस्य ही करते, क्योंकि जीवस्य जीव गुहा वर्तित्व प्रतिपादन है, जीव की हृदय गुहा में विद्यमानता के प्रतिपादन करने में, जीव की हृदय गुहा में विद्यमानता का प्रतिपादन करने में प्रयोजन क्या है कि जीव की हृदय गुहा में परमात्मा रहता है, ऐसा प्रतिपादन करने में प्रयोजन है। और जीव की हृदय गुहा में जीव रहता है, ऐसा प्रतिपादन करने में कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीव के हृदय गुहा में जीव के शरीर के हृदय गुहा में जीव रहता है, ये होना तो वही मतलब वही है प्रयोजन हो जाएगा। ना जीव की हृदय गुहा का अर्थ होता है शरीर की हृदय गुहा, वही अर्थ होगा। जीव मतलब जीव के लिए जीव का अलग, शरीर छोड़ के जीव का ही अंदर कोई होता, तब हृदय जो गुहा है वो जीव का ही तो है भाई। मतलब जीव की हृदय गुहा जब कही जाएगी, हाँ, जीव की हृदय गुहा कही जाएगी, तो जीव की हृदय गुहा में जीव रहता है, ऐसा प्रतिपादन करने में कोई प्रयोजन नहीं है। उसके हृदय गुहा में परमात्मा रहता है, ऐसा प्रतिपादन करने में प्रयोजन है, इसलिए उसमें अणुवणियान महतोमयान के द्वारा प्रतिपादित जो परमात्मा है वो जीव से भिन्न है, अभिन्न नहीं है। चलिए, क्योंकि जीव की हृदय गुहा की विद्यमानता के प्रतिपादन में प्रयोजन नहीं है। जीव की हृदय गुहा में विद्यमानता के प्रतिपादन में प्रयोजन नहीं है। किसकी विद्यमानता, जीव की, कोई प्रयोजन नहीं है। कोई कहे देवदत्त अपने घर में रहता है, तो क्या इससे मिला आपको, तो अपने घर में सब रहते हैं, अपने घर में सब रहते हैं, उसमें क्या विशेषता होगी। इसका घर को हृदय गुहा है, तो बिना बताए कैसे पता चलेगा, किसे बताने। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये बताइए, अस्य जंतु पद से क्या लिया था अभी आपने, प्रत्येगात्मा ली गई है ना, प्रत्येगात्मा जीवात्मा ली गई है। अब शंकाकार कहता है कि जंतु पद से प्रत्येगात्मा को नहीं लेना चाहिए, बल्कि जंतु शब्द से देह को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए, हाँ, ये कह रहा है कि मतलब क्या है कि देह की हृदय गुहा में स्थित है, जंतुओं का से देह करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। अब नहीं, शंका इसमें देखना, ननु न जायते इति उपन्यस्तस्य, न जायते इस प्रकार उपन्यस्तस्य करते प्रतिपादित से, न जायते इस प्रकार प्रतिपादित कौन है, आत्मा। कौन प्रतिपादित है, न जायते मृत्यते इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित परमात्मा है। न जायते इस प्रकार प्रतिपादित आत्मा का, तो आत्मा उत्पन्न होती है क्या, तो न जायते इस प्रकार प्रतिपादन किया गया तो उत्पन्न नहीं होती है। न जायते इस प्रकार प्रतिपादित आत्मा का उत्पन्न होने वाले के वाचक जंतु शब्द से, उत्पन्न होने वाले के वाचक जनी प्रादुर्भाव से बना है, जनी प्रादुर्भाव से जंतु शब्द बना है, तो मतलब कौन, जनी जिसका प्रादुर्भाव होता है, जो उत्पन्न होता है उसका वाचक है ये। तो उत्पन्न होने वाले के वाचक जंतु शब्द के द्वारा परामर्श असंभव होने से, परामर्श, हाँ, मतलब बोध, किसका परामर्श संभव होगा, आत्मा का। न जायते इस प्रकार प्रतिपादित आत्मा का उत्पन्न होने वाले के वाचक, उत्पन्न होने वाले के वाचक कौन सा शब्द है,
उत्पन्न होने वाले के वाचक जंतु शब्द के द्वारा परामर्श असंभव होने से या बोधकत्व असंभव होने से। किसका परामर्श असंभव होगा? आत्मा का। किसका असंभव होगा? किस शब्द के द्वारा? हाँ, तो मतलब है कि जंतु शब्द से आत्मा नहीं ली जा सकती है परामर्श असंभव होने से। अस्य जंतो इत्यस्य, तो अस्य जंतो से क्या लेना चाहिए? इसका प्रत्यक्ष आदि सन्निधापित का अर्थ है कि प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात, प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात। दे बोधकता एवं दे परताया का अर्थ है कि दे बोधकता का ही दे, तो दे परता का अर्थ है दे बोधकता, और दे बोधकता किसकी? असुजंतो इस पद की, असुजंतो इसे हाँ दे परता का अर्थ है दे बोधकता। दे का बोधक कौन सा पद है? तो दे बोधकता किसकी? हाँ पंक्ति लगाओ। असजंतो इस पद की प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात दे बोधकता को ही दे बोधकता को ही दे बोधकता का ही वक्तव्यक्त होने से या दे बोधकता ही कहने योग्य होने से। एक मिनट, दे बोधकता का ही बात है। एक मिनट, हम बता रहा हूँ मैं, वक्तव्य है ना। अच्छा हाँ, कहने योग्य है कि दे बोधकता ही कहने योग्य होने से, दे बोधकता ही। एक मिनट लगाइए, प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात ये अस्त जंतो इस पद की प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात दे बोधकता ही कहने योग्य होने से, दे बोधकता ही कहने योग्य होने से, मतलब कहने योग्य अस्त जंतों के द्वारा कहने योग्य क्या है? दे बोधकता, मतलब वो देह का बोधक पद है। तो तद गुहाहित, तद गुहाहित है, तद गुहाहित मतलब उसके गुहा में स्थित। किसके गुहा में स्थित? देह की। तत्से लेना देह, कि देह की गुहा में स्थित कौन है? आत्मा। देह की गुहा में स्थित कौन है? तत्से लेना देह की गुहा में स्थित आत्मा। और आत्मा कौन है? पूर्व में प्रतिपादित जीव ही हो, पूर्व में प्रतिपादित है हाँ जीव ज्ञात। उस गुहा में स्थित आत्मा पूर्व में कहा गया जीव ही हो, ऐसा। तो आत्मा ही लेनी है हाँ, मतलब आत्मा से हृदय गुहा में स्थित आत्मा कौन हो? पूर्व में कहा गया जीव ही हो, मतलब परमात्मा को नहीं लेना है, जीव को लेना है, ये मतलब होगा। हाँ, आत्मा पद से भी जीव को ही लेना है, परमात्मा को नहीं लेना है। जंतु पद से ले लेना दे, और उसमें स्थित आत्मा कौन है? जीव आत्मा है। और जो पूर्व में उसी का प्रतिपादन चल रहा है तो वही यहाँ पर आ गया। पंक्ति लग जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था? असजंतो इस पद का। अब नचा, अब ये जो पूर्व पक्षी चल रहा है ना, अब पूर्व पक्षी पर कोई शंका आ रही है कि यदि यहाँ पर किसको माना जाए? जीव को माना जाए। हृदय गुहा में स्थित आत्मा कौन मानी जाए? जीवात्मा मानी जाए। तो देखो आगे के मंत्रों में, देख लो आगे के मंत्रों में कितनी संख्या दी है आगे। तो देखो 21 में यमराज क्या कहते हैं? आसीनो दूरम ब्रजति शयानो यादि सर्वथा। मिला कि यहाँ पर बताया गया है कि आसीनो दूरम ब्रजति, कि एक स्थान पर बैठा हुआ बहुत दूर चला जाता है, और शयानो यादि सर्वथा, सोते हुए सब ओर चलता है। मदा मदम तम देवम, हर्ष और हर्ष से युक्त उस परमात्मा को, हर्ष और हर्ष से युक्त उस परमात्मा को। मद अन्य, मेरे समान ज्ञानी से अतिरिक्त कौन जान सकता है? मेरे समान ज्ञानी से अतिरिक्त और कौन जान सकता है? मतलब मेरे समान ज्ञानी जान सकते हैं, अज्ञानी नहीं जान सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो इसके द्वारा क्या कहा जाता है? दुर्बोधत्व। क्या कहा जाता है? तो अब ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, तो पूर्व पक्षी के ऊपर कोई शंका कर रहा है कि यदि हृदय गुहा में रहने वाला आत्मा जीवात्मा हो, तब तो वो जीवात्मा तो अहम कर्ता अहम भोक्ता इस प्रकार हमेशा ज्ञात होता ही रहता है लोगों को, तो उसको दुर्बोधत्व कहना बनेगा। और दुर्बोधत्व कहा है आगे हमने, इससे क्या सिद्ध होता है? हृदय गुहा में स्थित आत्मा जीवात्मा नहीं है, बल्कि क्या है? परमात्मा है। लगाइए ना चाकंद में बाद में सुनो, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था अभी कि हृदय गुहा में स्थित आत्मा कौन है? जीवात्मा। ठीक है, परमात्मा नहीं है। तो ध्यान देना, इसी प्रसंग में हृदय गुहा में स्थित आत्मा को यम क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हृदय गुहा में स्थित आत्मा यदि जीवात्मा हो तो जीवात्मा कर्ता भोक्ता होता है ना, तो अहम कर्ता अहम भोक्ता इस प्रकार हमेशा वो भाषित होता रहता है, इस प्रकार हमेशा उसका ज्ञान होता रहता है। तो दुर्बोध है क्या वो जीवात्मा? नहीं
तो यदि हृदय गुहा में रहने वाला आत्मा जीवात्मा होता तो उसको दुर्बोध कैसे नहीं बनता? मंत्र में कोई गुहा में रहने वाला परमात्मा का दुर्बोध होता है ना। किसमें? 21वें वाले मंत्र में। अरे महतोमय्यान, इस कारण से परमात्मा को नहीं इस 20 के बाद 21 आया है ना। 20 के बाद क्या आया है? तो तम देवम आया है ना। तो तम सर्वनाम पहले वाले को ही लिया गया है, नहीं समझे? है ना। मदा मदम तम देवम, उस देव को, कौन सा देव? जो पहले से प्रसंग चल रहा है। ऐसा आत्मा तो परिशुद्ध रूप से दुर्बोध ही है ना। वो सब बात अभी आ रही है, वो सब यहीं आ रहा है, तो चुप बैठे रहो। आगे देखिए, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशिष्टत्वेन, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशिष्टत्वेन सदा अहम, इस प्रकार जीवात्मा इति जीवे भाषमा ने, इस प्रकार जीवात्मा भाषित होने पर, जीवात्मा किस प्रकार जीवात्मा सदा भाषित होती? अहम। और कैसे भाषित होती है? कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशिष्टत्वेन, मतलब अहम कर्ता अहम भोक्ता, अहम कर्ता हाँ, अहम कर्ता अहम भोक्ता, इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशिष्टत्वेन सदा अहम, इस प्रकार जीवात्मा के भाषित होने पर, भाषित होती है कि नहीं? कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्यति, कि उस परमात्मा को मुझ जैसे ज्ञानी से कौन जान सकता है? हाँ, ऐसा महाराज कह रहे हैं यम महाराज। आगे देखना, का इच्छा, वो परमात्मा, क्वा इच्छा, ये पाठ है, क्वा लिखा है उसमें, क्या लिखा है? क्वा, क्या पाठ? का है, का की क्वा? अच्छा, एक संख्या क्या दी है? नहीं हाँ जी। अब ये देखो यहाँ पर यत्र सह, जहाँ सांस लेना परमात्मा, जहाँ परमात्मा है, जहाँ अर्थात परमात्मा जिस प्रकार वाला है, उसे इत्था का वेद, इत्थम इस रीति से कौन जान सकता है? ये मतलब देखो, ये वस्तु को देखते हैं ना, कहते हैं इत्थम, मतलब ऐसी ऐसी, स्पष्ट कह दिया ना। तो ऐसे परमात्मा को इत्थम मतलब इस प्रकार, ऐसा कोई कह सकता है? क्यों? ऐसा उस वस्तु को कहा जाएगा जो परिच्छिन्न होगी। जो कैसी होगी? परिच्छिन्न होगी। छोटी है, बड़ी है, लंबी है, काली है, पीली है, इतने गुण वाली है। तो इत्थम किसको कहा जाएगा? जो परिच्छिन्न है। ये कि यत्र सा, परमात्मा जिस प्रकार वाला है, तो ऐसा है, इस प्रकार कौन बोल सकता है? नहीं, मतलब परमात्मा जैसा है तो वो ऐसा है, इस प्रकार कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार उसका क्या कहा गया? दुर्बोधत्व। क्या कहा गया? तो हृदय गुहा में स्थित आत्मा यदि जीवात्मा हो तब तो दुर्बोधत्व कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि अहम इस प्रकार सदा वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से विशिष्ट रूप से भाषित होती रहती है, और उसका दुर्बोधत्व कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि हृदय गुहा में स्थित जीव नहीं है, परमात्मा है। ऐसा पूर्व पक्षी के ऊपर शंका की गई। लगाइए, नहीं कहीं है बात अलग। भाई इस मंत्र के द्वारा क्या वो जीवात्मा नहीं का प्रतिपादित नहीं है, बल्कि परमात्मा प्रतिपादित है हृदय गुहा में स्थित। लगाइए क्या? और कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, पूर्व पक्षी के ऊपर कोई प्रश्न कर रहा है। हाँ, कि कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशिष्टत्वेन सदा अहम, इस प्रकार जीवात्मा के भाषित होने पर कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्यति का इच्छा वेद यत्र सा, ऐसा उत्तर के संदर्भ से प्रतिपाद्य। उत्तर का प्रसंग है ना, ये आगे की श्रुतियां ना उत्तर की, आगे के प्रसंग से प्रतिपाद्य आत्मा के दुर्विज्ञानत्व का कैसे संबंध होगा? आत्मा के दुर्विज्ञानत्व का कैसे अन्वय होता है? आत्मा के दुर्विज्ञानत्व का, न दुर्विज्ञानत्व का जीवात्मा में कैसे अन्वय होगा? हो पाएगा? उत्तर संदर्भ से प्रतिपाद्य दुर्विज्ञानत्व का जीवात्मा में कैसे अन्वय होता है? कथम अन्वेति इति शंका हुई ना। इति चा न वाच्यम, पूर्व पक्षी कहता ऐसी शंका हमारे ऊपर नहीं करना। क्यों नहीं करना? कहते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्वादि विशिष्टया जीवस सब लोक विदितत्व भी, कर्तृत्वादि से लेना भोक्तृत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टत्वेन जीव को संपूर्ण लोक में विदित होने पर भी, कर्तृत्व और भोक्तृत्वादि से विशिष्ट जीव संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध होने पर भी, किस रूप में प्रसिद्ध है वो? कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशिष्टत्वेन जीव की संपूर्ण लोक में प्रसिद्धि होने पर भी, लग जाएगा, जीव की संपूर्ण लोक में प्रसिद्धि होने पर भी मुक्त प्राप्त ब्रह्म रूप है ना, मुक्त प्राप्त ब्रह्म रूप विशिष्टतया, ब्रह्म रूप विशिष्टतया का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टतया। आविर्भूत गुणाष्टक कि मुक्तों के मतलब मुक्त के द्वारा प्राप्त जो अपना स्वरूप है ना, वो कैसा है? आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टतया, कि मुक्त के द्वारा प्राप्त आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टतया, उसका ज्ञान जो है सरल है अथवा वो कठिन है?
तो दुर्विज्ञानत्व आ गया ना। दुर्विज्ञानत्व का अर्थ क्या हो गया? दुर्विज्ञ। अब देखना कि मुक्त के द्वारा प्राप्त आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टया जीवात्मा का भी दुर्विज्ञानत्व है। जीवात्मा भी कैसा है? दुर्विज्ञ है। जीवात्मा का दुर्विज्ञत्व संभव है। मुक्त प्राप्त आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्टतया जीवात्मा का दुर्विज्ञत्व संभव है। तो यहाँ पर हृदय गुहा में स्थित आत्मा जीवात्मा, कैसा जीवात्मा लिया गया? मुक्त आत्मा कैसा लिया गया? और उसका दुर्विज्ञत्व भी संभव है। बताइए समझ में। तो ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने, या पूर्व पक्षी के काट करने के लिए किसी ने कहा? हाँ, पूर्व पक्षी ने कहा। ठीक है। तो न से अब सिद्धांती कहता ऐसा नहीं कहना। ऐसा हाँ, हृदय गुहा में स्थित आत्मा वो जीवात्मा है, वो मुक्त होने के मतलब वो शुद्ध स्वरूप उसका लिया गया, ऐसा कुछ नहीं कहना। परमात्मा ही लेना है। क्यों ना? ऐसा नहीं कहना, क्योंकि प्राणी तो चेतनो जन्मी जन्यु है कि जन्य है? जंतु जन्य शरीरना अमर कोश है ना। ये अमर कोश में पर्याय है। प्राणी शब्द, चेतन शब्द, जन्मी शब्द, जंतु शब्द और जन्य शब्द और शरीरी शब्द, शरीरी आत्मा। बात है समझ में। चेतन भी आया कि नहीं आया? तो ये दिखाना चाहते हैं इस कोश वचन के अनुसार जंतु शब्द चेतन का पर्याय है। किसका पर्याय है? तो वो देह का वाचक नहीं हो सकता जंतु शब्द सुर्खी में आया हुआ। इस प्रकार जंतु शब्द को चेतन का पर्याय होने के कारण, जंतु शब्द को चेतन का पर्याय होने के कारण प्रकृति जीव वाचित्व संभवात की इस प्रसंग में जीव बोधकत्व संभव है। किसका? जीव वाचकत्व किसका संभव है? जंतु शब्द का। बताइए समझ में। जंतु शब्द को चेतन का पर्याय होने के कारण जंतु शब्द का प्रकृति का इस प्रसंग में जीव बोधकत्व होना संभव है। जीव बोधक होना, किसे जीव बोधक होना संभव है? तो जंतु शब्द यहाँ पर किसको कह रहा? जीवात्मा को ही कह रहा है ना। जीवात्मा की हृदय गुहा में। अच्छा, देह की हृदय गुहा में तो फिर स्थित जीव को ले लेते थे। अब जीव की हृदय गुहा में स्थित कौन? परमात्मा। ऐसा कहते हैं। लगाइए और देखना इति चेत ऐसा नहीं कहना, क्योंकि और भी उत्तर देखना। अस इति शब्द से क्या अस, अच्छा, और अस इस शब्द का, अस जंतु है ना, अस इदम सर्वनाम से बना है। तो कहते और अस इस शब्द का पूर्व संदर्भ से उपस्थापित या पूर्व संदर्भ से बोधित, सर्वनाम पूर्व का बोधक होता है, सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। तो पूर्व में क्या चल रहा था? जीवात्मा का आ रहा है ना पहले मंत्रों से, वही है। लगाइए और अस इस शब्द का पूर्व संदर्भ से बोधित प्रत्येक आत्म विषयत्व संभव होने पर। प्रत्येक आत्म विषयत्व किसका संभव होने पर? नहीं, अस इस शब्द का प्रत्येक आत्म विषयत्व, ध्यान देना, प्रत्येक आत्मा विषय है जिसका, किस शब्द का? अस शब्द का। तो प्रत्येक आत्म विषय का अर्थ हुआ प्रत्येक आत्मा विषय है जिसका, प्रत्येक आत्म रूप विषय वाला अस ये शब्द। और प्रत्येक आत्म विषयत्व का क्या अर्थ होगा? प्रत्येक आत्म रूप विषय। और अस इस शब्द का पूर्व संदर्भ से बोधित प्रत्येक आत्म रूप विषय संभव होने पर, प्रत्यक्ष आदि उपस्थापित कर है प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात दे रूप विषय को स्वीकार करना उचित नहीं। दे विषयत्व आश्रयण से युक्तत्वाद दे रूप विषय को स्वीकार करना उचित नहीं है। फिर ये प्रश्न होगा कि अत्यंत अणु और अत्यंत महत् कैसा होगा परमात्मा? अणु कैसे होगा? किसका? बोलो भैया। दुर्विज्ञान है आत्मा। ठीक है, लेकिन जीव से ज्यादा दुर्विज्ञ परमात्मा है। नहीं, उससे भी ज्यादा दुर्विज्ञ परमात्मा, क्योंकि उसके अंदर स्थित है तो उससे ज्यादा दुर्विज्ञ है। अच्छा, दूसरी बात, ये किसका वाचक हो गया? अस शब्द जीव का। तो उसकी गुहा में स्थित कौन होगा? परमात्मा। वो भी तो खुद भी तो होगा। नहीं, तो उसके लिए बोल दिया है कि जीव की हृदय गुहा में स्थित जीव है, ऐसा कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। देवदत्त अपने विशेष हद विशेष प्रयोजन नहीं है, समझ लो। चलिए, ये मतलब हुआ। तो वो ज्यादा दुर्विज्ञ, जब वो लिया ही नहीं जा सकता है तो फिर नहीं, वो सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व में जीव लेंगे। तो जीव की हृदय गुहा में स्थित कौन? अणु अणियान महतो मयान से जो आत्मा कहा जा रहा है वो। कोई व्यक्ति ऋषिकेश में रहता है कहना, और ऋषिकेश में माया कुंड में रहता है, अंतर होता है। तो शरीर में रहता है जीवात्मा, ये तो प्रसिद्ध है। तो शरीर में हृदय गुहा में रहता है। आप समझिए, बहुत प्रयत्न है वो यहाँ रहता है। नहीं, जीव की हृदय गुहा में जो रहता है वो अणु अणियान महतो मयान इन बातों से परमात्मा परक है, पर जीव का हृदय रहने में प्रयोजन नहीं होता। ये वाक्य के लिए बोल रहे हैं ना।
अब वो बात तो खत्म, वो वाक्य तो कट गया पहले। अब आगे आइए, अब आगे आइए कि अड़ो अड़यान महतो मैयान, इस प्रकार जो कहा गया है वही जीव की हृदय गुहा में रहने वाला है। यदि कहें वो अणु से अणु फिर कैसे हो जाएगा? अणु से तो जीव को ही लेना चाहिए, उसको क्यों ले रहे हैं तो बताते हैं। कहते अत्यंत अणुत्व और महत्वयो, अत्यंत अणुत्व और अत्यंत महत्व, ये कैसे संभव है तो बताते हैं। अत्यंत अणुत्व और अत्यंत महत्व का, अत्यंत को दोनों के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। इसमा आत्मा अंतर हृदय, कि मैं हृदय अंता, मेरे हृदय के अंदर, मेरे हृदय के ये आत्मा व्रीहि से ज्यादा छोटा है, धाम से ज्यादा छोटा है, यव से ज्यादा छोटा है, सरसों से ज्यादा छोटा है। तो कितना छोटा कहा जा रहा है? सांवा से ज्यादा छोटा है, सांवा के चावल से ज्यादा छोटा है, बताइए। और ये मेरे हृदय के अंदर रहने वाला ये आत्मा पृथ्वी से अधिक बड़ा है, अंतरिक्ष लोक से ज्यादा बड़ा है, स्वर्ग लोक से ज्यादा बड़ा है, इन सभी लोकों से बड़ा है। इत्यादि में परमात्मा धर्मतया सिद्धत्वेन, इत्यादि में परमात्मा के धर्म रूप से सिद्धि होने से, परमात्मा के धर्म रूप, परमात्मा धर्मत्वेन सिद्धि होने से, सिद्धत्वेन करते ज्ञातत्वेन, परमात्मा धर्मत्वेन ज्ञात होने से। परमात्मा धर्मत्वेन कौन ज्ञात हो रहे हैं बता सकते वाक्य के अनुसार? हाँ, परमात्मा के धर्म रूप से कौन ज्ञात हो रहे हैं? बोलो बोलो। नहीं, अत्यंत अणुत्व और अत्यंत महत्व जो पहले आया था ना, उसके साथ में है। एस में आत्मा अंतर हृदय अणियान ब्रियरवा यवादवा सरस्पादवा श्यामा कादवा श्यामक तंडुलादवा, एस में आत्मा अंतर हृदय जैन पृथिव्या जैन अंतरिक्षा जयान दिवो जयान लोकव्या इत्यादि में परमात्म धर्मत्वेन अत्यंत अणुत्व और अत्यंत महत्व सिद्ध होने से, या इत्यादि में परमात्मा के धर्म रूप से अत्यंत अणुत्व और अत्यंत महत्व ज्ञात होने से, सिद्धत्वेन करते ज्ञातत्वेन लग गया। अणु अणियान, इस मंत्र से प्रतिपाद्य जीवत्व की शंका संभव नहीं है। इस मन से प्रतिपाद्य वस्तु के जीवत्व की शंका असंभव है। मतलब इस मन से प्रतिपाद्य वस्तु के जीवत्व की शंका असंभव है, मतलब इस मन से प्रतिपाद्य वस्तु जीव नहीं हो सकती है। जो इस मन से प्रतिपाद्य है उसका हृदय गुहा में रहना कहा जाता है, ये मतलब हुआ। करने वाला एक कर रहा है, ये आंसर दूसरी तरफ से घूम रहे हैं। कौन सा आंसर नहीं दिया गया? ये बोल रहा है, ये आगे यहाँ घुमा दिया। नहीं बात तो ये पक्का हो गया कि परमात्मा ही लिया जाएगा। अब रही बात दुर्बोधत्व की, तो उससे ज्यादा दुर्बोध परमात्मा है, आप अलग से समझ लो। उसमें क्या है, उसमें क्या है दिक्कत है आपको? चलिए, ननु नेतरो अनुपत्ते इति सूत्रे, नेतरो अनुपत्ते इस सूत्र में, ये ब्रह्म सूत्र है। अब बात ये आ रही है ना कि न जायते म्रियते व विपश्चित, यहाँ विपश्चित से क्या लिया था? सर्वज्ञ। हाँ, तो न जायते म्रियते व विपश्चित बात ये आई ना। अस्य जंतो, यहाँ पर अस्य सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व के मंत्रों में जीवात्मा कहा गया था, इसलिए यहाँ पर जीवात्मा लिया जाएगा। ये बात होगी ना, उसके हृदय गुहा में स्थित परमात्मा होता है। अब तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहेगा कि पूर्व में भी जीवात्मा नहीं आया है, बल्कि परमात्मा ही आया है पूर्व के मंत्रों में भी। क्यों विपश्चित कहा गया? विपश्चित का क्या अर्थ होता है? सर्वज्ञ। तो जीवात्मा कहाँ सर्वज्ञ होता है ना? तो पहले भी परमात्मा को ही कहा गया है। तो जब परमात्मा का ही प्रसंग चल रहा है तो इसलिए जो नचिकेता ने प्रश्न किया है प्राप्ति, और किसका प्रश्न किया था? मतलब प्राप्ति का और प्राप्ति उपाय। हाँ, तो दो प्राप्त के अंतर्गत दो थे। कौन? परिशुद्धात्मा स्वरूप। हाँ, प्राप्ता भी था, और क्या था? हाँ, अच्छा, प्राप्त की कोटि में क्या था कि वो परिशुद्धात्मा स्वरूप और परमात्मा दोनों आ रहे थे ना। तो अभी जो है ये पूर्व पक्षी कहेगा कि न जायते म्रियते व विपश्चित, विपश्चित सबसे सर्वज्ञ परमात्मा को ही लिया जाएगा, जीव को नहीं लिया जाएगा। इससे एक सुविधा ये बन जाएगी, दो प्राप्त नहीं मानने पड़ेंगे, एक प्राप्त परमात्मा ही मानना पड़ेगा। लगाइए, ननु नेतरोनुपत्ते इस सूत्र में सा भी ब्रह्मणा विपश्चिता, ये तैतृय उपनिषद है, सोस्मते सर्वान कामान सा भी ब्रह्मणा विपश्चिता की मुक्त आत्मा विपश्चिता ब्रह्मणा सा, विपश्चिता कर सर्वज्ञ, मुक्त आत्मा सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ उसके कल्याणकारक गुणों का अनुभव करता है। नेतरोनुपत्ते इस सूत्र में सा ब्रह्मणा विपश्चिता इस वाक्य से सुने गए, इस वाक्य से या इस वाक्य में सुने गए, क्या सुना गया? विपश्चित्व। विपश्चित्व का सर्वज्ञत्व क्या सुना गया है? कि सर्वज्ञत्व रूप ब्रह्म, सर्वज्ञत्व का ब्रह्म असाधारण लिंगत्व। विपश्चित्व क्या है? ब्रह्म का असाधारण लिंग है। ब्रह्म का असाधारण लिंग, ब्रह्म का जो असाधारण लिंग है, मतलब असाधारण लिंग का है मतलब असाधारण पहचान। ब्रह्म की असाधारण पहचान क्या है? विपश्चित्व।
कि विपश्चित का ब्रह्म असाधारण लिंगत्व का, मतलब विपश्चित को ब्रह्म, विपश्चित सर्वज्ञता को ब्रह्म के असाधारण लिंग होने का भाष्य में प्रतिपादन होने से, सर्वज्ञता को ब्रह्म के असाधारण लिंग होने का भाष्य में प्रतिपादन होने से, असाधारण लिंग कौन? विपश्चित्व। तो असाधारण लिंगत्व किसका? विपश्चित्व का। इस सब समझ लेना कि सर्वज्ञता को ब्रह्म के असाधारण लिंग होने का भाष्य में प्रतिपादन होने से, तो सर्वज्ञता किसका लिंग है? असाधारण, ब्रह्म का। तो विपश्चित पद से कौन लिया जाएगा? ब्रह्म। तद बलात् का अर्थ है उस भाष्य के बल से, उस भाष्य के किस भाष्य के बल से? जहाँ सर्वज्ञता को ब्रह्म का असाधारण लिंग होना कहा गया है। न ज्यायते म्रियते व विपश्चित, इस मंत्र को भी पर रीत्या का अर्थ है दूसरे की रीति के अनुसार, दूसरे व्याख्याकार की रीति के अनुसार परमात्मा बोधकत्व ही हो। कैसा हो वो? परमात्मा, कि यह मंत्र भी परमात्मा का ही बोधक है, जीवात्मा का बोधक नहीं है। एवं सती, और ऐसा होने पर अन्य धर्मात, इस प्रश्न से प्राप्य द्वय बोधकत्व, अन्य धर्मात इस प्रश्न का प्राप्य द्वय बोधकत्व, सिद्धांति मानता है ना कि दो प्राप्य का बोधक है। कौन कौन दो प्राप्य? पर अपना परशुदार्थ स्वरूप और परमात्मा कि प्राप्य द्वय बोधकत्व, और प्रति वचन से प्राप्य द्वय परत्वम, और उत्तर का प्राप्य द्वय बोधकत्व, मतलब नचिकेता का प्रश्न भी दो प्राप्य का बोधक है, उत्तर भी दो प्राप्य का बोधक है। कि प्रश्न का प्राप्य द्वय बोधकत्व और उत्तर के प्राप्य द्वय बोधकत्व को स्वीकार करके न जायते इत्यादि दो मंत्रों का प्राप्य जीव स्वरूप बोधकत्व, प्राप्य जीव स्वरूप कौन है? परशुद्ध आत्मस्वरूप। प्राप्य जीव स्वरूप कौन है? परशुद्ध आत्मस्वरूप। कि न जायते इत्यादि दो मंत्रों का प्राप्य जीव बोधकत्व और अणुवणीय न जायते मृत्यु के द्वारा प्राप्त जीव स्वरूप कौन होगा? परशुद्ध स्वरूप। मंत्र द्वय का परशुद्ध स्वरूप बोधकत्व और अणु अणीयान इस प्रसंग का परमात्म बोधकत्व, तो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? दो मंत्र का प्राप्ति परशुद्ध बोधकत्व और इसका परमात्म बोधकत्व इत्यादि कल्पना से क्लेश को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इत्यादि कल्पना से क्लेश को स्वीकार, क्लेश है ना दो दो को स्वीकार करना, अणुअणियान मातोमयान में परमात्मा का स्वीकार करना, ये परमात्मा बोधक इस मंत्र को मानना, और ना जायते मृत्यते इन मंत्रों को किसको मानना? परशुद्ध आत्मा का बोधक मानना। तो कहते हैं क्लेश है दो दो को मानने में, इसलिए ना जायते मृत्यते व विपश्चित में परमात्मा भी बोधक मान लो, वही यहाँ बोधक है। दो प्राप्त को मानना क्या मतलब है कि प्रश्न और उत्तर दोनों दो प्राप्त के बोधक है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। इति चेत क्या हो गई? शंका। अब सिद्धांति कहता ऐसा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि वहाँ पर क्या न अयम हंति न हन्यते, न हन्यते, हन्य माने शरीर है, हनन का निषेध किया गया है। और निषेध कब होता किया जाता है? प्राप्त होने पर। तो परमात्मा के हनन के लोक में लोग समझते हैं कि परमात्मा को कोई मार रहा है। तो अब देह के संबंध से आत्मा का ही में ही हनन की प्रसक्ति है, देहात्मबुद्धि वालों के अनुसार लगाइए। ऐसा नहीं कहना, क्योंकि हनन आदि के प्रतिषेध आदि की असिद्धि होने से। क्योंकि ऐसा समझना, परमात्मा में हनन आदि के प्रतिषेध आदि की असिद्धि होने से। हनन आदि का प्रतिषेध आदि से क्या लेना है? प्राप्ति। आदि से क्या लेना है? कि परमात्मा के हनन आदि के प्रतिषेध आदि की असिद्धि होने से। तो हनन आदि के प्रतिषेध आदि कब हो पाएगा? विपश्चित से परमात्मा को लेने पर या जीवात्मा को लेने पर? हनन आदि का जो निषेध किया गया है वो कब संभव होगा? विपश्चित से जीवात्मा को लेने। कि हनन आदि के प्रतिषेध आदि की असिद्धि होने से विपश्चित शब्द से क्या लेंगे? जीवात्मा। तो विपश्चित शब्द के मुख्यार्थ का त्याग करना पड़ेगा है? तो विपश्चित शब्द में मुख्यार्थ के त्याग की आवश्यकता होने से, मुख्यार्थ के त्याग की आवश्यकता होने से, मतलब सर्वज्ञ की जगह सर्वज्ञ होने के योग्य अर्थ कर दिया कि मुख्यार्थ त्याग की आवश्यकता होने से। फिर परमात्मा की सर्वज्ञता कैसे निरुपाधिक, कैसे? और जो मुक्तात्मा की सर्वज्ञता मुक्तावस्था हमेशा तो नहीं रहती, मुक्त होने पर होती है। और जब में सर्वज्ञ होने की योग्य किया ना, हाँ, तो फिर ये कुछ दिन पहले की वास्ते में इसको विपश्चित में प्राप्ति रूपता उपपत्ति नहीं होगी ऐसा बताया था ना। तो सर्वज्ञ होने के योग्य में तो प्राप्त ही बनेगा ना, उसमें तो उपपत्ति हो जाएगी। अब ये एक प्रसंग लगा लो फिर बोलना आप। हनन आदि के प्रतिषेध आदि की असिद्धि होने से विपश्चित शब्द में मुख्यार्थ के त्याग की आवश्यकता होने से, मुख्यार्थ त्याग की आवश्यकता होने से
तन मंत्र वयस्क का अर्थ है वे दो मंत्र। कौन दो मंत्र? ना जायते मृत्यते वा विपस्थित तो हंता चेन मन्यते हंतुम। इन दो मंत्र का चा अणो अणियान इत्यादि मंत्र संदर्भस्य चा और अणो अणियान इत्यादि मंत्र के प्रसंग का एक विषय होना संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हनन आदि का प्रच्छेद नहीं संभव होगा। आप विपस्थित शब्द से परमात्मा अर्थ लेंगे, इसलिए क्या है विपस्थित शब्द के मुख्यार्थ का त्याग करना पड़ेगा। और जब मुख्यार्थ का त्याग करेंगे तब दो मंत्र जीवात्मा के बोधक होंगे और अणु अणियान किसका बोधक होगा? परमात्मा का। तो दोनों मंत्रों का एक विषय होना संभव नहीं है। उन दो मंत्रों का और अणु अणियान इत्यादि मंत्र के प्रसंग का एक विषय होना संभव न होने से, एक विषय होना संभव न होने से संभव नहीं है। ये ना का उत्तर है। इसलिए क्या है कि दो मंत्र पर आत्मा का प्रतिपादक और अणु अणियान मंत्र परमात्मा का प्रतिपादक, इसलिए सर्वत्र परमात्मा का प्रतिपादन नहीं है। सिस्टम मतलब शेष विषय को आगे स्पष्ट किया जाएगा। शेष विषय को आगे ऐसा भाग